दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़िम गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। आर्मी चीफ की बहावलपुर में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रियासत के हाथ डालने पर मखसूस अनासिर के झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। माह रमज़ान में अशिया की कीमतों पर कंट्रोल बरकरार रखा जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है, मुकर्ररा निर्ख पर अशिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में महंगाई के सदेबाब के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को चाहिए सूबे सिंध का नाम सिंधी सूबा रख ले। वज़ीर सिंध बल्दियात सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी का तरक्याती मंसूबों का प्लान पूरा हो रहा है। दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गठजोड़ है। कुछ मखसूस अनासिर गठजोड़ की पुष्टपनाही करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रियासत के हाथ डालने पर मखसूस अनासिर के झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात कल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादी इजलास में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पहले रोजे की पहली इफ्तारी की बड़ी तैयारी। मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। पकोड़े, फ्रूट चाट और चने चाट सबकी पहली पसंद। घर घर खवातीन इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ। बाजारों में समोसे पकोड़े के स्टॉल्स सज गए। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में किसका मुकाबला किससे, फैसला आज। आखिरी ग्रुप मैच में भारत और न्यूजीलैंड दुबई में मद्दे मुकाबिल। भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। पहले रोजे की पहली इफ्तारी की बड़ी तैयारी। मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। पकोड़े, फ्रूट चाट और चने चाट सबकी पहली पसंद। खाने में क्या क्या बनाएं, घर घर खवातीन प्लानिंग में मसरूफ। बाजारों में समोसे पकोड़े के स्टॉल सजने लगे। होटलों और तनूरों पर भी इफ्तार का खास एहतमाम। रोज़ादारों ने पहली सहरी भी खूब की। दूध, दही, अंडा पराठा, खजला और नान चने की दुकानों पर रश रहा। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर ही महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अशाए खुरनोश, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। कराची में बेसन 360, काला चना 340 रुपये किलो तक पहुँच गया। खरबूजा 150 रुपये किलो, केले 200 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। अमरूद 250, सेब 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत 800 रुपये किलो। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये किलो में फ़रोख्त। लाहौर में भी कीमतें चढ़ गईं। केला 300 रुपये दर्जन, सेब 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। खजूर 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाइयों का हुक्म। गिरां फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। सरकारी रेट लिस्ट आवेज़ न करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि रमज़ान में फलों सब्जियों की कीमतों की सख्त निगरानी की जाएगी। निर्ख के बारे में रोजाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। माह रमज़ान की आमद पर वज़ीर आला पंजाब की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, दुआ है रमज़ानुल मुबारक पाकिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। रमज़ान पैकेज के तहत लाखों नादार खानदानों को दहलीज पर राशन फराहम किया गया। पंजाब भर में सहूलत रमज़ान बाजार कायम किए गए हैं।
अमेरिका से नाउमीदी के बाद बरतानिया ने यूक्रेन का हाथ थाम लिया। यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन में $2.8 अरब कर्ज मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद पर के स्टॉमर ने गले लगाकर इस्तकबाल किया। ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप से मुलाकात के बारे आगाह किया। यूक्रेनी सदर ने कहा कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। कि स्टॉमर ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने का भी यकीन दिलाया। अमेरिकी सदर से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज यूरोपीय सरबराह इजलास में शरीक होंगे। बरतानिया की मेज़बानी में इजलास में यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों पर गौर किया जाएगा। वसी तक यूरोपीय दिफा पर भी तबादला ख्याल होगा। यूक्रेनी सदर बरतानवी बादशाह चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे। केपी हुकूमत का अफगानिस्तान से बातचीत के लिए TOR जल्द मंजूर करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वफाक TORs की मंजूरी में मजीद ताख़ीर से गुरेज करे। KP हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है। वफाक दहशतगर्दी के अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। वफाक को पंजाब और सिंध के वज़राए आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं। मरियम नवाज भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी कर सकती है। दहशतगर्दी के मसले पर KP हुकूमत की अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है? 4,457 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू के 1,08,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के इजलास में इंकिशाफ। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 6,000 रेवेन्यू के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तकरीबन 2,000 केसेस मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स और अदालतों में ज़ेर इल्तवा। केसेस में हुक्म इम्तना जारी किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की ADR सेल कायम करने की तजवीज़। लाहौर समेत पंजाब में कल फिर बारिश की पेशगोई। मगरबी सिस्टम के आज रात से पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। पंजाब के पी बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और GB में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मरी गलियात में बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत में कमी। स्टार क्रिकेटर्स को सबक सिखाने का फैसला। PCB ने नए टैलेंट को बुला लिया। कीवीज के खिलाफ सीरीज में नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। T20 और वनडे की अलग अलग टीमों का ऐलान जल्द मुतवक्के। 18 नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स इंटरनेशनल मैचों में लाए जाएंगे। चेयरमैन PCB की नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात। नए खिलाड़ियों को तमाम अकेडमीज तक रसाई देने का फैसला। खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए खुसूसी तौर पर डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। आपके लिए वसाइल की फ्राहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर साबिक इंग्लिश कप्तानों की तनकीद बर्दाश्त न कर सके। कहते हैं माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन अपने घर की खबर लें। हर वक्त भारत का नाम लेकर रोना धोना बंद करें। भारत ICC को रेवेन्यू देने वालों में सरे फहरिस्त है। ये लोग याद रखें, इनकी तनख्वाहें भी वहीं से आती हैं। इंडिया के लिए मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका मुकाबला हो, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और वो कोशिश करें कि इस मैच को कन्विंसिंगली जीतें, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन थोड़ा सा अपर हैंड है। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक्सप्रेस न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन के बेलाग तज्जिए और तबसरे। आमिर सुहेल ने कहा कि भारत को अभी तक बैटिंग साइड से किसी टीम ने चैलेंज नहीं किया। खुर्रम मंजूर कहते हैं कि फायर पावर के कॉन्सेप्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट तबाह कर दी। डोमेस्टिक में पैगाम दिया गया कि 150 का स्ट्राइक रेट चाहिए वरना सिलेक्शन नहीं होगी। UAE ने तालीम के शोबे में 16,000 से ज़ायद गोल्डन वीज़े जारी कर दिए। गोल्डन वीज़ा 10 साल का रिहायशी परमिट है। 10,710 हाई स्कूल के बेहतरीन तलबा शामिल। 5,246 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को गोल्डन वीज़े जारी। 337 तालीमी माहिरीन, 16 साइंसदानों को भी गोल्डन वीज़े दिए गए।
अबू धाबी हुकाम का कहना है गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का मकसद आलमी टैलेंट को मुत्तहदा अरब अमारात में मुस्तकिल रिहाइश फ्राहम करना है। नासा के प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट ने चांद पर कामयाबी से लैंडिंग कर ली। ब्लू गोस्ट नामी मिशन को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए 15 जनवरी को खला में भेजा गया था। मिशन ने चांद पर लैंडिंग से पहले 1 माह तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाया। चीन में बहार आते ही हर तरफ चेरी ब्लॉसम के फूल खिल उठे। सूबे जियांगशी में हजारों दरख्तों पर गुलाबी फूलों के खूबसूरत मनाजिर। उदासी, मोहब्बत, तन्हाई और जिंदगी के हल्के साए। नासिर काज़मी की शायरी में हर एहसास लफ्ज़ों की सूरत जिंदा। जदीद उर्दू गज़ल के बुनियाद साज शायर को बिछड़े 53 बरस बीत गए। नासिर काज़मी के अल्फाज आज भी धड़कते दिलों में जिंदा हैं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शार रमज़ानुल मुबारक में बरकरार। नामवर मेज़बान जवेरिया साउथ के साथ यकम रमज़ानुल मुबारक से चांद रात तक खुसूसी ट्रांसमिशन। प्यारा रमज़ान में क्विज शो, कुकिंग और बच्चों के सेगमेंट्स भी शामिल। पहले प्रोग्राम में मारूफ आलिम दीन मौलाना आज़ाद जमील रोज़े के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हिनानीस, शेफ समिया और कारी हुसैन अलाई भी ट्रांसमिशन का हिस्सा।